मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। कमियां भले हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ दे या ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं। खुशियाँ आज़ादी पर निर्भर होती हैं और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने सही हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है। हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार के सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। किसी की संगत में आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोने के बाद भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ खोया ही नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। कभी उस व्यक्ति का भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है उसे चिंता कभी नहीं सताती। तुम आज जो भी कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी में सार्थक बन चुके हो। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही कभी निर्णय लो। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रो रहे हैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। यह वह दौर है साहब जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। जो भाग्य में है वह भागकर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचार को नियंत्रण में रखो,
जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसले पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी तो कर सकता है मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है, आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या संवरना है, यह तो आप पर निर्भर करता है। लोग जब पूछते हैं आप क्या काम करते हो, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और उसकी शिक्षा बाद में देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में तुम अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर सुधार दूंगा। एक ही घड़ी और मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? एक बार ये प्रश्न एक राजा के मन में आया और उसने कुछ विद्वान ज्योतिषों और महात्माओं की सभा बुलाई और उनसे ये प्रश्न किया। उसने उन सबसे पूछा, मेरी जन्म पत्रिका के आधार पर मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बन गया, लेकिन उसी समय और उसी मुहूर्त में बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा परंतु वह राजा नहीं बन सके। इसका क्या कारण है महात्माओं? राजा के इस प्रश्न से सब सोच में पड़ गए। कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक एक वृद्ध महात्मा खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको राज्य की सीमा से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उन्हीं से आपको इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त हो सकता है। राजा के लिए इस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने उसी समय जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में खोजते खोजते उन्हें एक महात्मा मिले जो उस पेड़ के नीचे बैठकर उस पेड़ की पत्तियों को खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, किंतु महात्मा क्रोधित होकर बोले, देख नहीं रहा मूर्ख, मैं पत्तियां खाने में व्यस्त हूँ, समय नहीं है मेरे पास तेरे प्रश्न के उत्तर के लिए। जा, इस पहाड़ी के बीच एक और महात्मा तुझे मिलेंगे, उन्हीं से पूछना इस प्रश्न का उत्तर। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और वो पहाड़ी मार्ग को पार करता हुआ बड़ी कठिनाई के साथ परंतु बहुत उत्सुकता लिए उस दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने देखा कि वो महात्मा भी बड़ी ही तन्मयता के साथ मिट्टी खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा के पास जाकर वही प्रश्न किया, परंतु वह भी क्रोधित होकर बोले, मैं भूख से बेहाल हूँ, मैं पहले अपनी भूख शांत करूँ या तेरे प्रश्न का उत्तर दूँ। आगे बढ़ और पहाड़ी की चोटी पर जा, वहाँ एक आदिवासी बालक रहता है, वही दे सकता है तेरे प्रश्न का उत्तर। परंतु ध्यान रहे कि वो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। राजा की उत्सुकता अब बेचैनी में बदल गई। अब उसके लिए ये एक पहेली सा होता जा रहा था। वो कठिन मार्ग को पार करता हुआ पहाड़ी की चोटी पर स्थित आदिवासी गांव में पहुंच गया, जहां वो बालक रहता था। राजा ने करबद्ध होकर उस बालक के सामने अपना प्रश्न रखा। पहले तो वो बालक हंसने लगा, फिर उसने राजा से कहा, मेरे पास भी समय नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है, परंतु सुनो राजन अपने प्रश्न का उत्तर। मैं, तुम और वो दो महात्मा जो तुम्हें पहाड़ी मार्ग पर मिले थे, हम चारों कई जन्मों पहले भाई भाई थे, हम राजकुमार थे। एक बार
हम चारों राजकुमार भाई शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गए थे और मार्ग भटक गए थे। हम भूख से बेहाल थे और अचानक हमें आटे की एक पोटली मिली। उस आटे से हमने 4 रोटियां बनाई और आपस में बांट ली। हम अपने हिस्से की रोटी खाने ही बैठे थे कि एक भूख प्यास से तड़पता हुआ महात्मा हमारे पास आ गया। पत्तियां खाने वाले भाई से उसने कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो ताकि मैं जीवित रह सकूं। ये सुनते ही वो भाई क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हें रोटी का हिस्सा दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, नीचे गिरी हुई पत्तियां, चल भाग यहाँ से। अब वो महात्मा उस भाई के पास पहुँचा जो इस जन्म में मिट्टी खा रहा था। उन्होंने उस भाई से भी याचना की अपनी रोटी का कुछ भाग उन्हें दे दें। वो भी बहुत क्रोधित हो गया और चिल्लाकर बोला, बड़ी ही कठिनाई से मिली है ये रोटी, मुझे तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, जंगल की ये मिट्टी। उसने भी उस महात्मा को वहां से भगा दिया। भूख से बेहाल वो महात्मा जब मेरे पास आए तब मैंने भी अधीरता से ही उत्तर दिया कि मैं नहीं दे सकता अपनी रोटी का हिस्सा। अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। जाओ आगे बढ़ो। और अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास भी आए। आपने बड़े आदर और प्यार के साथ अपनी रोटी का आधा हिस्सा उन्हें दे दिया। वो आधी रोटी खाकर वो महात्मा बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे कर्म के आधार पर ही फलेगा। और देखो राजन, वही हुआ। इस जन्म में हम चारों भाइयों का जन्म एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में हुआ, लेकिन हम वैसा फल भोग रहे हैं जैसा हमने कई जन्मों पहले व्यवहार और कर्म किए थे। राजन, हम बबूल का पेड़ लगाकर आम की आशा नहीं कर सकते। इंसान किसी भी घड़ी किसी भी मुहूर्त में जन्म ले, परंतु उसके कर्म और व्यवहार उसके साथ साथ सदैव चलते हैं। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मार्ग। प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। जब तक खुद को दर्द का एहसास ना हो तब तक दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बातें समझ नहीं पाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को
उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म बहुत महत्व था। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था, दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इसके भाग्य में राज्य योग था, मगर इसके कर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहो तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। गीता के अनुसार अच्छे और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा नहीं होता। इसके बजाय हमारा व्यवहार और अनुभव व्यक्तिगत मानव भावनाओं, धार्मिकता के साथ और साझेदारी के साथ बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के माध्यम से अपनी आत्मा के माध्यम से अच्छाई की ओर प्राप्त होने का मार्ग दिखाया है। गीता में दिए गए ये संदेश है कि हमें दूसरे के साथ सहानुभूति, करुणा और समझदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए। अच्छे और बुरे के खेल में हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए और बुरे गुणों को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और
शांति से भर जाता है और हम दूसरों के साथ प्रेम और सहयोग से रह सकते हैं। इसके अलावा गीता में दिए गए मार्गदर्शन के माध्यम से हम अपने आप को स्वयं पहचाने और अपने उद्देश्य की दिशा में प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन का मकसद मिलता है और हम आत्मा के साथ सद्गुणों के साथ आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसका संक्षेप में यह माना जा सकता है कि गीता का संदेश है कि हमारा व्यवहार हमारे स्वयं के आचरण और मानसिकता के परिणाम स्वरूप होता है और हम अपने कर्मों के माध्यम से अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं। अगर श्री कृष्ण की यह कथा आपको अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली सभी आवश्यक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। राधे कृष्णा।